नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड के या फिर आपके पैसे को ठगी करने के इतने सारे तरीके हैं कि अगर आप 10,000 लोगों से बात करेंगे तो 10,000 फ्रॉड तरीके आपके सामने आ जाएंगे। आपको नहीं मालूम कौन व्यक्ति आपको किस तरीके से फ्रॉड कर लेगा। जब आपका पैसा बैंक से निकल जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से लिंक पर क्लिक करके या फिर ओटीपी शेयरिंग करके, तब आपको बहुत ठगा सा महसूस होता है। आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि जो आपका पैसा लूट रहा है वो आपके सामने तो है ही नहीं। तो ऐसे में कुछ तरीके होते हैं जो आप अगर प्रोसेस करें तो शायद आपका जो पैसा है वो एक हद तक सेफ हो जाए और आपको वापसी मिलने की उम्मीद बन सके। जैसे ही आपको मालूम चले कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर को कॉल कीजिए और तुरंत इन्फॉर्म कीजिए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। जो आपका बैंक अकाउंट है उसको एकदम अभी स्टॉप कर दें और उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन ना होने पाए। इसके साथ ही साथ आप अपने एटीएम वगैरह को भी फ्रीज़ कर दें, ट्रांजैक्शन फ्रीज़ की रिक्वेस्ट को डाल दें। इसके साथ ही तुरंत बाद आप एक हेल्पलाइन नंबर होता है जो कि हमारा नेशनल साइबर एजेंसी का नंबर है, वो है 1930। इस पर तुरंत कॉल करें। यहाँ से आपको ये इन्फॉर्म करना होगा कि आपके साथ किस अकाउंट में फ्रॉड हुआ है और आप उसकी पूरी जानकारी दें। इसके अलावा कई बार लोग कहते हैं कि ये नंबर कनेक्ट नहीं होता, ठीक तरीके से बात नहीं होती, तो आप सीधे वेबसाइट पर चले जाइए जो है cybercrime.gov.in। यहाँ पर आप अपनी शिकायत को फॉर्मली दर्ज कर दीजिए। याद रखिए कि पहले जो 2-3 घंटे, मैं तो 2-3 घंटे नहीं, मैं कहूँगी कि 30 सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आपको पता चले फ्रॉड हुआ, सबसे पहले आपको अकाउंट फ्रीज़ करवा देना चाहिए, अपना ट्रांजैक्शन फ्रीज़ करवा देना चाहिए और उसके तुरंत बाद आपको वेबसाइट पर शिकायत करनी चाहिए और तीसरा स्टेप लेना चाहिए एफआईआर का। अब आपको तुरंत पुलिस स्टेशन में पहुंचना है, आपको साइबर क्राइम सेल पर जाना है और वहां पर अपनी एफआईआर दर्ज करनी है। ऑनलाइन फ्रॉड के जो मामले होते हैं वो किस किस सेक्शंस में दर्ज होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के सेक्शन 318 यानी कि चीटिंग, ये आपका इसमें लागू हो सकता है। बीएनएस सेक्शन 319 चीटिंग बाय पर्सोनेशन, बीएनएस सेक्शन 336 फॉर्जरी, अगर फेक आइडेंटिटी या फिर वेबसाइट के थ्रू ये फ्रॉड हुआ हो तब। सेक्शन 340 बीएनएस यूजिंग फोर्स डॉक्यूमेंट, ये सब सेक्शंस आपके इसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो इसमें आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट, सेक्शन 66D चीटिंग बाय impersonation यूजिंग कंप्यूटर, सेक्शन 43 एंड 66 अनऑथोराइज्ड एक्सेस डेटा यूजेस, इस सेक्शंस के अंतर्गत आपकी एफआईआर लॉन्च होगी। इसके अलावा पुलिस देखेगी कि किन सेक्शंस में ठीक तरीके से आपकी कंप्लेंट को फाइल करें ताकि आपको न्याय मिल सके। अगर मामला बैटिंग या फिर गैम्बलिंग ऐप का है तो फिर क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डर लगेगा कि मैंने तो बैटिंग की है, गैम्बलिंग की है और ये इलीगल है, तो मैं क्या करूँ। तो आपको एक फ़र्क समझना है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग को 3 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। पहला है स्किल गेम्स, जिसके अंदर आप फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, आप अपनी स्किल को लगाकर खेलते हैं। ये कुछ राज्यों में लीगल है, लेकिन जो कुछ गेम्स हैं वो बैटिंग है, जैसे गेम ऑफ चांस है, ये पूरी तरीके से अवैध हैं और इलीगल हैं। इसके अंतर्गत राज्य की पुलिस गैम्बलिंग एक्ट के तहत एक्शन लेती है। लेकिन अभी हाल ही में एक नया बिल पास हुआ है जो 2025 में ही पास हुआ है ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशंस को लेकर। उसके मुताबिक अगर आपने केवल गेम को खेला है तो आप विक्टिम हैं, आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। आप विक्टिम हैं तो आप डरिएगा मत, आप जाकर अपनी कंप्लेंट को लिखवाइए। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर गैम्बलिंग में आपने ज़रा भी ऐसी भूमिका निभाई है कि आपने उसका प्रचार प्रसार किया है, एक बड़ी टीम बना रखी है और बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रोवोकेट करते हैं, इवन कि उसके थ्रू आप चीटिंग भी कर लेते हैं, तो आप खुद मुसीबत में आ जाएंगे। हमारी सलाह ये रहेगी, अगर आप इस तरीके के फ्रॉड से परेशान हैं, आपके साथ भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, चीटिंग हो गई है, तो आप
लीगल एडवाइस ज़रूर लें, उसके लिए आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जब भी कभी कोई आपसे अननोन व्यक्ति बात करे, आपको किसी भी तरीके का प्रलोभन दे, वो आपको बताए कि आपके लिए ये पार्सल आ रहा है और आपने कोई पार्सल बुक ही नहीं किया, तो आप बिल्कुल सिरे से मना कर दीजिए कि हमें पार्सल नहीं चाहिए। इसके अलावा कोई लिंक आपको क्लिक करने के लिए बोले, बिल्कुल क्लिक मत कीजिए। ओटीपी तो आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। आजकल बहुत सारे फ्रॉड लोग क्या करते हैं, जो फेमस लोग हैं, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कोई सूट साड़ी बेच रहे हैं या फिर कोई गैजेट्स बेच रहे हैं, एप्पल के लैपटॉप बेच रहे हैं, उनके नाम पर वो क्या करते हैं, अपनी फेक वेबसाइट बना लेते हैं। लेकिन उनका पता कब चलता है, जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं कोई डिटेल्स दूसरे बैंक की आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो यूपीआई आईडी है वो किसी और व्यक्ति की है, उससे मैच ही नहीं कर रही जिस कंपनी का भरोसा करके आप प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप ओटीपी डालने लगे तो 100 बार सोच लीजिएगा कि क्या आप सही जगह पर पेमेंट कर रहे हैं या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और कंप्लेंट प्रोसेस हमने आपको बताया ही है, आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।